प्रभु जी, ये प्यार का भूत क्या होता है? इसके बारे में काफी सुना है मैंने, तो आप मुझे बताएंगे कि प्यार का भूत क्या होता है? प्यार का भूत अवश्य हम समझेंगे इसको, प्यार के भूत को। उससे पहले हम समझ लेते हैं भूत क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति ना अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, असमय वो मर जाता है, तो उसकी जो उम्र होती है, मान लीजिए किसी की उम्र 80 वर्ष थी और वो मात्र 60 वर्ष तक जिया, 60 वर्ष में या तो उसने आत्महत्या कर दी, तो 20 वर्ष जो बचे हैं, अगले 20 वर्षों तक उसको शरीर नहीं मिलेगा, वो भूत योनि में भटकता रहेगा। अर्थात वो आत्मा जो है, उसको शरीर नहीं मिला, उसको भूत या प्रेत कहते हैं। अब उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो जो है 20 वर्षों तक किसी न किसी के शरीर में प्रवेश करता है। अब उसके मन में इच्छाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन शरीर नहीं है उसके पास, तो उसको शरीर चाहिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो वो भूत जो है, वो आत्मा जो है, जिसको हम भूत कहते हैं, वो एक शरीर में प्रवेश करता है और अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। इसको बोलते हैं भूत। प्रभु जी, ये तो आपने भूत के बारे में ही मुझे पूरा ज्ञान दे दिया। मैं समझना चाहता हूँ, जैसे मैंने कई बार सुना है, लोगों को कहते हैं इसके ऊपर प्यार का भूत सवार हो गया, तो पर्टिकुलरली मैं जानना चाहता हूँ ये प्यार का भूत एक्चुअली होता क्या है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो प्यार का भूत जो है ना, वो खास करके ये 14 फरवरी से पहले पहले शुरू होता है। ये भूत धीरे 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 आता है और 14 फरवरी के दिन पूरा एकदम से एक्टिव हो जाता है, सब जवान लोगों के ऊपर एकदम छा जाता है। तो जैसे हमने भूत के बारे में समझा था, तो भूत अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वो आत्मा जिसको शरीर नहीं मिला हुआ है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी और शरीर में प्रवेश करता है। वैसे ही अभी पूरी दुनिया में ये 14 फरवरी को इस तरह से बता दिया गया है, प्यार का दिन, वैलेंटाइन डे। तो ये जो भावना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो इच्छा है कि मैं भी प्यार करूं सबसे, मैं भी प्यार करूं सबसे, मैं भी किसी को प्यार जताऊं, मैं भी किसी को प्यार जताऊं, तो प्यार जताने के लिए उसके अंदर इच्छा है, लेकिन पूरा कैसे करूं? तो पूरा करने के लिए जो इच्छा है, ये सब लोगों के दिमाग में घुसती है 14 फरवरी के दिन, और उससे थोड़ा पहले से घुसना शुरू होती है। और उस दिन सब लोग एक्सप्रेस करते हैं, जैसे वो भूत जो है किसी और के शरीर में घुस करके अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा है, वैसे अपने ही शरीर में ये इच्छा जब प्रबल हो जाती है, बहुत ज्यादा इच्छा हो जाती है, नहीं नहीं मैंने किसी को विश नहीं किया, मैं किसको विश करूंगा, मैं किसको गिफ्ट दूंगा, मैं किसके साथ डेट पे जाऊंगा, इसको बोलते हैं प्यार का भूत। प्रभु जी, बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहूँगा कि हम अक्सर देखते हैं कि 14 फरवरी को टारगेट किया जाता है। मेरा प्रश्न यह है कि चाहे कोई भी संस्कृति हो, चाहे कोई भी सभ्यता हो, प्रेम, दुख, दर्द, सुख दुख सब में एक ही प्रकार के होते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि किसी ने 14 फरवरी को एक प्रेम का दिवस मनाने का तय किया है, तो हम उसको क्यों नहीं अप्रिसिएट कर पाते हैं, या हमें क्यों नहीं करना चाहिए? क्या एक प्रेम की महत्ता हमारे लिए क्या होनी चाहिए? नहीं, प्रेम का दिन मनाना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और पर बात ये है कि एक तो हमारी ये संस्कृति नहीं है, खास करके जो हम जिस संस्कृति में है, सनातन संस्कृति में, और हम दूसरी संस्कृति को हम कॉपी करते रहते हैं जी। अपनी संस्कृति के अनुसार आज खास करके इस वर्ष की 2024 की बात करें तो ये जो है आज वसंत पंचमी का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है, और पूरे ब्रज में वगैरह होली की शुरुआत शुरू हो जाती है, भगवान को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में सरस्वती माता की पूजा शुरू होती है, पूजा करते हैं। तो ये बहुत ही विशेष दिन है हमारी संस्कृति के अनुसार 2024 में। वैसे तो वसंत पंचमी तिथि के अनुसार मनाई जाती है, इस बार 14 फरवरी को आ गई है। अब बात यह है कि प्रेम का दिवस हम सब मना सकते हैं, क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, मनाना चाहिए, लेकिन वो प्रेम जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए या इम्पोज नहीं होना चाहिए। आपने लोगों को देखा, पिक्चर्स में देखा, मूवी में देखा, तो आपके अंदर इच्छा डेवलप हुई, नहीं मुझे भी प्रेम करना चाहिए, मुझे भी किसी को गिफ्ट देना चाहिए, मुझे भी इसको जताना चाहिए, और 14 फरवरी के दिन मुझे भी थोड़ा सा अच्छे कपड़े वगैरह पहन करके बाहर डेट पे जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए। ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये जो है स्वतः अंदर से आने वाला होना चाहिए, ये बाहर के द्वारा इम्पोज किया हुआ नहीं होना चाहिए। आज पूरा का पूरा यूथ जो है, जो भी आगे जाके अपने जीवन में करना चाहता है, वो उनके ऊपर इम्पोज्ड है। कोई कहता है मैं तो बस रील बनाना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं तो सिंगर बनना चाहता हूँ, सब इम्पोज्ड है उनके ऊपर। तो गलत नहीं है प्रेम के दिवस को मनाना, हमें बस जानना चाहिए कि वास्तविक प्रेम क्या होता है और उसको कैसे प्रकट किया जाता है। क्या ये एक फैशन बन गया है कि हमें 14 फरवरी के दिन ऐसा करना ही करना है, जबरदस्ती करना नहीं है तो भी कुछ करना है, किसी न किसी को तो विश करना है? नहीं, ऐसा नहीं है, मनाना चाहिए, विश करना चाहिए। अब आगे और भी बातें हैं, तुम उसको समझ सकते हैं। 2 शब्दों में यदि कहें, जैसे आपने बात करी, प्रेम को इम्पोज नहीं, एक सार्थक रूप में लिया जाना चाहिए। तो मैं, क्योंकि आजकल जब भी प्रेम
की बात होती है हमेशा पवित्रता की बात होती है। तो इसी में संबंध में पूछें तो आखिरकार शुद्ध प्रेम और सच्चा प्रेम क्या है? तो सच्चे प्रेम की बात है, शुद्ध प्रेम की बात है। तो जो सच्चा प्रेम होता है ना, आपने खुद ने बोला, उसमें शुद्धता होती है, उसमें पवित्रता होती है, उसमें कुछ भौतिक इच्छाएं नहीं होती है कि मुझे जो है इनसे भोग करना है, इनसे मुलाकात करनी है, इनको मुझे मिलना है, इनका मुझे पहले नंबर चाहिए, फिर मैं इनके एड्रेस चाहिए, फिर हम जो इनसे दोस्ती कर लो, फिर मैं कहीं घुमाने लेके जाऊं। जो अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए, अनअलॉयड शुद्ध होना चाहिए। पर आजकल अगर हम कहें तो ऐसा प्रेम उपलब्ध नहीं है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस प्रकार का प्रेम करता है। इसलिए हमें शुद्ध प्रेम के उस परिभाषा को चैतन्य महाप्रभु ने बताया है चैतन्य शिक्षा अष्टकम में। तो उसमें कहते हैं आश्रिष्य व पादरताम, कि हे भगवान, आप मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे भगवान हैं, और अगर आप मुझे अपने पैरों के तले आश्रिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम, अगर कुचल भी देंगे, अदर्शनान दर्शन नहीं देंगे, मर्महताम मुझे आप कष्ट पहुंचाएंगे, अगर आप मुझे इस प्रकार से कष्ट पहुंचा रहे, दर्शन नहीं दे करके और मुझे पैरों तले रौंद करके, पिनष्टुमाम अदर्शन मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विद धातु लंपटो, आप तो लंपट हैं, आप तो प्रेमी हैं, सब जगह आपका प्रेम है, विद धातु लंपटो मत प्राण नातस्तु सैव ना पर, फिर भी जन्म जन्मांतर तक आप ही मेरे प्राण धन रहेंगे, आप ही मेरे परमेश्वर रहेंगे। पर आजकल ऐसा हो सकता है क्या कि आजकल कोई अपनी इच्छा पूरी नहीं हो तो हम प्रेम को कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? तो यदि बात आती है, जब भी अध्यात्म की दृष्टि से हम देखते हैं तो सदैव ये कहा गया है, या मैंने आप जैसे भक्तों से भी सुना है कि प्रेम की परिपूर्णता भगवान से ही है। तो सवाल यह आता है कि एक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति की हम बात करें, उसका परिवार है, उसका घर है, उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, उसके भाई हैं, उसके बहन हैं, तो यदि वो प्रेम वहाँ से हटा दे तो उसका तो जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। तो यही प्रश्न आ सकता है कि अगर वो अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा है, अपने पुत्र से प्रेम कर रहा है, अपने पिता से प्रेम कर रहा है, तो इसमें गलत है क्या? इन सब को छोड़ करके उसको भगवान का प्रेम ही करना चाहिए, सब कुछ छोड़ करके घर को छोड़ करके भगवान के ध्यान में लग जाए? तो इस बात को थोड़ा आप विस्तार से समझाएं हमें। इसको इस तरह से समझेंगे कि प्रेम जो है ना, मान लीजिए 100% है, 100% प्रेम है, तो इसको हम विभाजित कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं प्रेम के सोपान भी कह सकते हैं, या परसेंटेज वाइज विभाजन भी कह सकते हैं, और सोपान भी कह सकते हैं। तो प्रथम प्रेम जो है वो भगवान से होना चाहिए। आज तक हमने मे भी बच्चों को बोल दिया होगा, या अपने फ्रेंड्स को बोल दिया होगा, या कुछ क्लोज फ्रेंड्स को बोल दिया होगा आई लव यू, पर भगवान को कभी बोला क्या? कृष्ण को कभी बोला क्या? कभी राम जी को कभी बोला कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ? वो तो हमसे प्रेम करते ही हैं, लेकिन क्या हमने उनसे कभी इस प्रकार से बोला? तो सबसे जो हाईएस्ट सीढ़ी में जो पहली स्तर आता है, सोपान में जो पहला स्तर आता है, वो भगवान का आता है, क्योंकि भगवान के साथ ही अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल प्रेम है, और साथ ही साथ वो ऐसा प्रेम है जो शाश्वत है, जो टूटता नहीं है, जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ में रहता है। तो वही एकमात्र शाश्वत प्रेम है। तो प्रथम सोपान में प्रथम अधिक परसेंटेज अगर देना चाहे तो भगवान को वो प्रेम दिया जाएगा। उसके बाद में गुरु को, क्योंकि वो प्रेम प्राप्त करने में मदद कौन करते हैं? गुरु मदद करते हैं। कई बार हम भगवान करे मैं तो कृष्ण दीवानी हूँ, मैं तो कृष्ण दीवाना हूँ और उनके प्रेम में पागल हूँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो प्रेम को देने में मदद किसने की? उस प्रेम को प्राप्त कराने में। कई बार होता है ना कॉलेज में वगैरह, मान लीजिए एक लड़का लड़की से प्रेम करता है तो दूसरे को बोलता है थोड़ा मदद कर दे। तो अल्टीमेटली हमारे प्रेम में जो मदद की है भगवान के साथ, वो गुरुवर है, गुरुदेव है। तो हमें अपना भगवान के बाद या भगवान के समान ही प्रेम गुरु को अपना प्रेम देना चाहिए। और उसके बाद शास्त्रों में बोला जाता है, गीता में भगवान बोलते हैं देव द्विज गुरु प्राग्ना, फिर जो है गुरु है, फिर अपने उसके बाद में माता पिता है। तो माता पिता को प्रेम, खास करके प्रेम कब उभरता है, कौन सी उम्र में उभरता है? जनरली देखा जाए तो जब टीनेज आती है, टीनेजर है, थोड़ा सा अडल्ट की तरफ हो जाते हैं, बढ़ते हैं, तब जो है प्रेम आता है जवानी में, 30 की उम्र के आसपास, और 30 से नीचे जो भी 15 से 30 के बीच में। तो इस समय में ये प्रेम जो उमड़ रहा है, तो सर्वाधिक प्रेम का स्थान भगवान रखते हैं, उसके बराबर ही या उससे थोड़ा कम गुरु रखते हैं, उसके बाद माता पिता रखते हैं। माता पिता को तो हम बहुत कम प्रेम करते हैं। और प्रेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रभु, वो ये है कि हमें समय देना होता है। लव इज नॉट जस्ट किच डिमांड्स,
लव इज सेक्रीफाइस, लव इज केयरिंग, लव इज शेयरिंग, लव इज फॉरगिवनेस, लव इज फ्रीडम, लव इज अटेंशन, लव इज टू हैव अ सिमिलर गोल, एक तरह का लक्ष्य हो, वो लव है, वो प्रेम है। each other। हाँ, खुद साथ में खुश रहे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की कमजोरियों को एक्सेप्ट करें। और क्योंकि आपने जैसा बताया अभी, पूरी दुनिया में अगर कहे परफेक्ट लव, परफेक्ट लव, परफेक्ट लवर, तो मिलेगा ही नहीं। तो प्रभु जी क्या करें, हम किसी से लव नहीं करें क्या? परफेक्ट लव तो बस भगवान के साथ में, तो फिर हम किसी से लव नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम अभी कुछ करते हैं ना, उसको हम कहेंगे एडजस्टेबल लव। ओके। एडजस्टेबल लव, जिसमें हमें एडजस्ट करना होगा, क्योंकि परफेक्ट नहीं मिलेगा, परफेक्ट वो साथी नहीं मिलेगा, परफेक्ट प्रेमी नहीं मिलेगा, तो हमें उसमें एडजस्ट करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा, बलिदान देना होगा, और कभी कभी माफ़ करना होगा, टॉलरेट करना होगा। ये जो है प्रेम है, लव है। और तीसरे स्तर पर सबसे पहले भगवान हो गए, उसके बाद में गुरु हो गए, उसके बाद में माता पिता हो गए। अब आप जो है जवानी में किसी लड़के या लड़की को कुछ अर्पण करना चाहते हो, देना चाहते हो, उस प्रेम को, परसेंटेज को, या उस स्टेज वाइज अगर बांटना चाहते हो, अब आप इन फ्रेंड्स को या किसी पर्टिकुलर फ्रेंड को आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि जो भगवान के साथ प्रेम है वो नित्य और शाश्वत है, वो लेकिन नित्य है, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के लिए। हाँ, ये कुछ समय के लिए है, इस शरीर के साथ में। वैसे तो बहुत बोला है कि लव एट फर्स्ट साइट एंड जी, डाइवर्स एट फर्स्ट साइट, राइट? तो ऐसा हो जाता है, लेकिन समझने की बात यह है कि इस जीवन के साथ में जितने भी हमारे को भगवान ने लोग दिए हैं, उनके साथ भी अगर हमें जीवन जीना है, तो प्रेम पूर्वक रहना है, एडजस्ट करना है, टॉलरेट करना है, एक दूसरे को साथ में रखना है, टूटने नहीं देना है। बहुत जरूरी है ये, क्योंकि आजकल टूट बहुत जल्दी जाते हैं, तो टूटने नहीं देना है। और साथ ही साथ हमें सबको ये याद दिलाते रहना है कि मैं तुम्हारा शाश्वत प्रेमी नहीं हूं। तुम जिस शरीर से, जिस आकर्षण से प्रेम कर रहे हो, ये शाश्वत प्रेम नहीं है। शाश्वत प्रेम तो भगवान के साथ है, कृष्ण के साथ है। ये बार बार याद दिलाना है। बाकी जितने भी प्रेम हैं, लड़की के साथ, लड़के के साथ, माता पिता के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ में, वो इस शरीर के साथ में समाप्त हो जाएंगे। इस शरीर मृत्यु से पहले भी बहुत सारे समाप्त हो जाते हैं। पैसा नहीं है तो दोस्त दूर हो गए, प्रेम दूर हो गया, हाँ, तो बहुत सारे ऐसे ही दूर हो जाते हैं। तो हमें इस बात को याद करना कि जो भगवान का प्रेम है, जो ठाकुर कृष्ण का प्रेम है, वो शाश्वत है। वही हमारा क्या कह सकते हैं, जन्म जन्मांतर तक का, सदियों पुराना, वर्षों वर्षों का जो वो प्रेम है। भगवान से प्रेम की बात आई, तो कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम कर रहा है या प्रेम करने के लिए भगवान से, कैसे हम पता करें कि वो व्यक्ति भगवान से प्रेम कर रहा है, या कोई व्यक्ति भगवान को प्रेम करना चाहता है तो किस प्रकार इस दिशा में आगे बढ़े? बहुत अच्छा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रेम जो है, प्यार जो है, वो खाली वर्बल नहीं है बोलने के लिए। खास करके कृष्ण भक्तों के लिए मैं बोलता हूँ वृंदावन के, अरे मैं तो श्याम की दीवानी हूँ, या मैं श्याम का दीवाना हूँ, मैं तो कृष्ण का प्रेमी हूँ। लेकिन आप क्या करते हो उस कृष्ण प्रेम के लिए, या कृष्ण को प्रेम रूप में क्या अर्पण करते हैं? तो कुछ भी नहीं करते। तो प्रेम, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रेम में क्या होना चाहिए? प्रेम में आपको लव मीन्स इन एक्शन। लव मीन्स इन एक्शन, एक्शन कुछ होना चाहिए। आपने भगवान का नाम जप करना शुरू किया, ये प्रेम का एक लक्षण है। आपने तिलक धारण शुरू कर दिया, ये प्रेम का एक लक्षण है। जैसा प्रेमी चाहता है वैसा हम करते हैं, इसको प्रेम बोलते हैं। भगवान चाहते हैं। आज 14 फरवरी है, तो लोग जैसा प्रेमी चाहता है वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे सजते हैं। बिल्कुल ठीक कनेक्ट किया आपने। तो वो जो जैसा उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है वैसे वो कपड़े पहन के आता है, या गर्लफ्रेंड जैसा उसका बॉयफ्रेंड कपड़े चाहता है वैसे वो पहन के आती है। वैसे ही हमें अपने आप को इस तरह से तैयार करना है जैसे भगवान चाहते हैं। तो अगर आप कृष्ण प्रेमी, श्याम प्रेमी अपने आप को कह रहे हैं, तो वो चाहते हैं आप तिलक लगाओ, आप लाओ। वो चाहते हैं आप शिखा धारण करो, आप करो। और उस प्रेम को पवाने में मदद कर रहे हैं। आपको तो नहीं मालूम कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, तो आपको कौन हेल्प कर रहा है? गुरु हेल्प कर रहे हैं। तो गुरु ने बताया कि देख, तुम्हारे प्रेमी कृष्ण को ना तुम्हारे माथे पे तिलक चाहिए, तुम्हारे गले में कंठी चाहिए, और तुम्हारे जो वेशभूषा है उसमें एकदम सादगी चाहिए। और वो चाहते हैं कि तुम उनका नाम जप करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, उनके कीर्तन में नृत्य करो, उनको भोग लगाओ, और धाम यात्रा करो, और उनकी विशेष प्रकार से सेवाएं करो। तो जैसा प्रेमी चाहता है वैसा हम करेंगे, तो इसको कहेंगे रियल लव। खाली बोलने के लिए नहीं, अरे मैं श्याम की दीवानी, मैं उनकी दीवानी, ठीक बात है, पर गुरु बता रहे हैं कि वो भगवान क्या चाहते हैं, आपका प्रेमी क्या चाहता है। जैसा वो चाहते हैं वैसा करो, तो वो प्रेम है, वो भगवान का प्रेम है। तो जो आपने प्रेम संबंधों के बारे में और कैसे प्रेम की शुद्धता और भगवान के बारे में बहुत अच्छा बताया।
अब जनरली क्या होता है कि जब चीज़ें कही जाती हैं तो उसका हमें एक प्रैक्टिकल उदाहरण मिल जाए तो चीज़ों को समझने में आसानी होती है। तो मैं चाहता हूँ आप यदि संभव हो तो 3 ऐसे उदाहरण दें जिसमें ये लोगों ने दिखाया कि भगवान को प्रेम किया जा सकता है और किया है और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। भगवान को प्रेम किया जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया है। वैसे तो स्वयं भगवान स्वयं अपने प्रेम का अनुभव करने के लिए, जैसे हम देखते हैं कि सब भक्त लोग भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं। और गोपिकाएं, ब्रज की गोपिकाएं जो अनअलॉयड लव, अनअलॉयड डिवोशन के प्रतीक हैं, तो उसी प्रेम को सबसे पहला उदाहरण अनुभव करने के लिए स्वयं भगवान आए थे। वो है भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है श्री चैतन्य महाप्रभु, सबसे पहला उदाहरण। दूसरा है जिस प्रेम को वो प्रकट कर रहे थे, वो उदाहरण है गोपिकाएं। तो गोपिकाएं अगर उदाहरण समझे इनका, तो एक बार जब भगवान श्री कृष्ण को सर दर्द हो रहा था, वो नहीं रहा था, नाटक कर रहे थे, तो नारद मुनि, वेद जी, सब लोग आए वहां पर, प्रयास कर रहे हैं उनका सर दर्द ठीक करने की, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि था ही नहीं सर दर्द, नाटक कर रहे थे। तो सब वेद जी वगैरह कहते हैं ठीक ही नहीं हो रहा, क्या करें? तो नारद मुनि को बोला जाओ मेरे भक्तों के चरणों की रज लेके आओ। तो नारद मुनि गए और जो वहां ब्रज में जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनके चरणों की रज लेने के लिए वो गए। तो उनको बोला कि अरे ब्राह्मण देवता, भगवान श्री कृष्ण को जो है सिर दर्द हो रहा है, आपके चरणों की थोड़ी रज दे दीजिए। तो वो ब्राह्मण देवता, अरे भगवान कृष्ण के चरणों पर हमारे सिर की, हमारे चरणों की रज लगेगी तो हम तो नरक में जाएंगे, कुंभी पाका अय्यप्पा ना, कौन से नरक में जाएंगे मालूम नहीं, तो हम नहीं दे सकते, मना कर दिया उन्होंने। तो नारद मुनि जाते भगवान के पास कि आपके जो भक्त है उन्होंने मना कर दिया। बोले कौन से भक्तों ने मना किया? बोले जो ब्राह्मण थे ब्रज के, उन्होंने मना कर दिया। अरे बोले तुम गोपिकाओं के पास गए क्या? बोले नहीं गए। तो जाओ उनके पास। तो उनके पास जाते हैं, गोपियों के पास जाके कहते हैं कि कृष्ण को सिर दर्द है। तो जैसे उन्होंने सुना, उनके हाथ में जो कुछ सामान था, मटका था या कुछ भी था, धड़ाम से नीचे गिर गया। और फिर वो कहते क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे ठीक हो सकता है? बोले थोड़ा धीरज रखो, एक्चुअल में आपको जो है ना अपने चरणों की धूल देनी होगी। अगर आप अपने चरणों की धूल दे दोगे, वो भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगेगी, तो उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। गोपिकाएं बिना कुछ सोचे समझे धूल उठा उठा के भर भर के, बोले कितनी चाहिए लेके जाओ। फिर नारद मुनि एकदम से पहुंच देते हैं। अगर आपके हस्बैंड लोग जो ब्राह्मण लोग हैं, वो तो बोल रहे थे कि नरक में जाएंगे भगवान के सर पर अगर आपकी धूल लगेगी तो आप ऐसे कैसे दे रहे? अरे बोले हम नरक में जाए, लेकिन हमारे चरणों की धूल से अगर भगवान का सर दर्द ठीक होता है, हमारे नरक में जाने से भगवान का सर दर्द ठीक होता है, तो हम वो चाहेंगे। ये प्रेम की कसौटी है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लव है। तो ये दूसरा उदाहरण हो गया गोपिकाओं का। और भी एक उदाहरण आता है जिसको जनरल पब्लिक जानती हैं, मीराबाई का उदाहरण। हाँ, मतलब उनके पतिदेव उनको कष्ट देना चाह रहे हैं, समाज वाले कष्ट देना चाह रहे हैं, अलग अलग प्रकार से उनको यातनाएं दी जा रही हैं, गले में सांप डाल दिया है या जहर पिला दिया है, और उनको जो है मृत्युदंड देने की अलग अलग प्रकार से कोशिश की जा रही है। लेकिन वो एक ही बात कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो वो जो है प्रेम है, हाईएस्ट प्रेम है। और ये 3 उदाहरण मेरे को अभी ध्यान में आ रहे हैं, तो ये देना चाहूँगा। राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ, अभी 1 महीने भी नहीं हुए, 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ, हम 14 फरवरी को हैं। और जब भी भगवान राम की बात आती है तो सीता माता का भी नाम आता है। बताते हैं कि भगवान ने माँ सीता की प्रेम के लिए ही समुद्र पर पुल बांध दिया। तो जब भी ऐसे किसी प्रेम से संबंधित किसी वस्तु की, किसी स्थान की चर्चा आती है, तो आजकल की जो जनरेशन है वो ताजमहल को याद करती है, किसी पिकनिक स्पॉट को याद करती है। तो क्यों नहीं हम राम सेतु को याद कर पाते हैं? क्यों हम माता सीता और प्रभु राम का प्रेम नहीं देख पाते हैं? क्यों उस प्रभु को हम नहीं देख पाते हैं जिनका राज्याभिषेक होने वाला है और अपने पिता का आदेश पाकर तुरंत वन को चले गए? तो भगवान राम, माँ सीता, रामायण, ये दशरथ जी, पूरे अयोध्या वासियों के संबंध में मैं चाहूँगा आप भगवान राम से जोड़कर थोड़ा इस प्रेम प्रकरण को एक बार बताएं। राम जी का प्रेम तो क्या कहें, ऐसा प्रेम था कि भाई भी रो रहा है, पिता भी रो रहे हैं, माँ भी रो रही है, और दूसरे जितने भी अयोध्या वासी हैं वो सब लोग रो रहे हैं। और छोटे छोटे पशु पक्षी, वानर सेना, वो सब भी रो रहे हैं। तो
राम जी का प्रेम तो हर रिश्ते में एक एग्जाम्पलरी है, वो हम सबके सामने उदाहरण है। अब देखो राम जी के टॉपिक आते हैं ना, थोड़ा सा एक भाव आ जाता है। हाँ, तो प्रेम से पहले की स्टेज ही भाव है, जैसे हमने समझा है शास्त्रों में। तो पिता के प्रति उनका इतना प्रेम था कि पिता ने बोला राज्याभिषेक होने से एक दिन पहले कि पुत्र तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिलेगा, तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है। तो बोलते पिताजी इतनी सी बात, आपके प्रेम में मैं इतना नहीं कर सकता क्या? आप दुखी क्यों हो रहे, आप परेशान क्यों हो रहे? बताइए दूसरी क्या बात थी? बोले भरत को जो है राज्याभिषेक होगा। तो दोनों बातें उन्होंने स्वीकार की। और प्रेम जिसको हम कहते हैं बलिदान का दूसरा नाम, प्रेम मतलब बलिदान, प्रेम मतलब सेक्रीफाइस। तो राम जी ने तुरंत उस प्रेम में, पितृ प्रेम में उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। और फिर जो है दूसरा उदाहरण देखें माता सीता का। जनरली एक बड़े परिवार से अगर कोई स्त्री आती है, लड़की आती है, तो वो चाहती है उसको फैसिलिटी मिले, बहुत सारी सुविधाएं मिले, सेविकाएं मिले। सब कुछ था दशरथ जी के महल में। राम जी की शादी होने के बाद सीता मैया को सब कुछ मिला। लेकिन जब पतिदेव जंगल जा रहे थे 14 वर्षों के लिए, तो ऐसा नहीं किया उन्होंने कि आप जो है ना 14 वर्ष बाद आप आएंगे ना, तब मैं वापस अपने पिता के घर से आ जाऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। ये प्रेम नहीं था। तो प्रेम उन्होंने प्रकट किया कि राम जी अगर मेरे पतिदेव 14 वर्ष के वनवास पे जा रहे हैं, तो मैं भी 14 वर्ष के वनवास पे जाऊंगी उनके साथ में। यही प्रेम है, ये वास्तविक प्रेम है। लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज था। तो उसमें भी जो है माता सीता जो है साथ में जाती हैं। और उसमें ये नहीं कि अब मैं सारे वस्त्र वैसे ही पहनूंगी, साथ में सेविका चलेगी। जैसे राम वस्त्र धारण करेंगे वैसे मैं वस्त्र धारण करूंगी। वो त्याग के प्रतीक के वस्त्र धारण करेंगे तो हम भी त्याग के प्रतीक के वस्त्र धारण करेंगे। वो गए साथ में। रामायण में तो पूरा प्रेम ही प्रेम है। भरत महाराज बोले भैया राम जा रहे तो मैं क्या करूंगा, मेरा जीवन तो उनके बिना कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। तो लक्ष्मण की बात करें तो भाई की भी बात करें, भाई का प्रेम। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि राम जी अगर वनवास जा रहे तो मैं भी वनवास जाऊंगा, मैं भी उनके साथ चलूंगा, वो मेरे आदर्श है, वो मेरे सब कुछ है। तो लक्ष्मण जी भी साथ में उसी वेशभूषा को धारण करके चल दिए। उधर भरत वापस जब आते हैं अपने घर पे, उनको मालूम पड़ता है, बोलते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। तो ऐसा कह सकते हैं राम बराबर प्रेम, प्रेम बराबर राम। तो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भगवान ही प्रेम होते हैं, क्या भगवान ही प्रेम के मूर्ति स्वरूप होने चाहिए? यस, भगवान ही प्रेम के मूर्ति स्वरूप है। फिर प्रजा की बात करें तो जब राम जी जा रहे हैं, हर एक प्रजावासी रो रहा है, राम 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 जा रहे राम। तो हर कोई रो रहा है राम जी के उस प्रेम में। तो वो प्रेम है। और ऐसा कहते हैं 14 वर्षों तक किसी भी अयोध्यावासी ने कोई उत्सव नहीं मनाया। इसलिए जब राम जी वापस आए तो बहुत बड़े धूमधाम से दीपों की लड़ियां सजाई गई, बहुत बड़ी दीपावली मनाई गई, बहुत विशेष रूप से यह आयोजन किया गया। और इसीलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री और भी वहां के लोगों ने, जब ये 500 वर्षों बाद उन राम जी को वनवास मिला था 14 वर्षों का, हमारे राम जी को मैं क्या बताऊं, मतलब मेरे खुद के हृदय को छूने वाली घटना है। आज से 5-7 साल पहले जब मैं यात्रा लेके अयोध्या गया था, तो वहाँ सिक्योरिटी चेक इन हुआ, सब कुछ ले लिया, मतलब मोबाइल वगैरह। तो फिर चप्पल पहन के फिर हम अंदर गए और जा रहे थे मैं देख रहा था मंदिर मंदिर मंदिर, कहीं मंदिर नहीं दिख रहा है। तो चप्पल पहन के अचानक गए और वहां पर क्या, ये देखिए मंदिर आ गया, दर्शन कर लीजिए। तो मुझे कहीं मंदिर गुम्बद कुछ नहीं दिखा। बोले ये मंदिर है। मैंने कहाँ पर? उन्होंने दिखाया आर्मी का टेंट था एक। तो आर्मी के टेंट में भगवान थे। और मैंने चप्पल पहन के दर्शन करना। तो मन में थोड़ा वही, मैं आश्रम में रहने वाला, मुझे इतना अच्छा, जिन ठाकुर जी की मैं सेवा कर रहा हूँ उन्होंने इतना सुविधा दे रखा है, पर मैं इन ठाकुर जी को इतना कुछ अर्पण नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सर्दी, गर्मी, वर्षा, सब ऋतुओं में उसी आर्मी टेंट में 4-5-10 इधर बंदूक लेके लोग खड़े हैं। रामलला ये बात और ध्यान रखिएगा, मात्र रामलला की स्थापना नहीं हुई है, या रामलला ही नहीं है अयोध्या में, चारों भाई हैं। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाई की उत्सव विग्रह है, छोटे छोटे बाल रूप में उनका दर्शन है। मुख्य जो भी स्थापना हुई है वो रामलला की स्थापना हुई है। तो वो चारों जो उस टेंट में बैठे हुए थे, मैं भी पूरा भावुक हो गया। हमारे साथ में कुछ व्यापारी लोग थे बड़े बड़े, वो भी भावुक हो गए। बोले जिस भगवान ने हमें इतना बड़ा व्यापारी बनाया, इतना धन संपत्ति दिया, उनके लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे।
तो अब जब ये आप कह रहे 22 जनवरी को जब मंदिर खुला तो लोगों की आंखें आंसू से भर गई थी। बिल्कुल। कोई मोबाइल में देख रहा है या कोई लैपटॉप में देख रहा है या कोई टीवी में देख रहा है, मतलब जैसे वो राम जी का दर्शन किया ना तो सबकी आंखों से आंसू टपक पड़े। तो ये जो है राम जी का प्रेम सर्वत्र है, उनके जाने के बाद भी आज लोग उनसे प्रेम कर रहे हैं। तो ये 500 वर्षों का वनवास जो भगवान राम जी ने निकाला है, रामलला ने जो निकाला, और अब तो पुनर्स्थापना हुई है, ये पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है और हम सब के हृदयों को छूने वाली बात है। तो इस तरह से राम जी के प्रेम की बात कर रहे हैं रामायण में से। तो फिर आगे हम देखते हैं कि पूरी वानर सेना राम जी से प्रेम में आसक्त हो गई। एक पक्षीराज जटायु जो है, उस समय जो जटायु थे, तो वो जटायु जो है वो राम जी से आसक्त हो गए। और फिर आगे देखते हैं गिलहरी भगवान राम जी के प्रेम में आसक्त हो गई और एक छोटा सा कंकड़ लाके बोला आई लव यू राम कहने करते उसने भी उसमें भागीदारी दी पुल बनाने में। और आपने कहा ताजमहल, यस, लोग आज ताजमहल को बोलते हैं लव सिंबल, पर एक्चुअल में लव का रियल सिंबल जो है वो है राम सेतु, जो राम जी ने अपनी पत्नी के लिए बनाया, अपनी प्रेयसी, अपनी प्रिय प्रेमिका, अपनी पत्नी श्रीमती सीता महारानी के लिए बनाया। वो जो है असली सिंबल ऑफ लव है, प्रेम का वास्तविक प्रतीक है, जिसको पार करके भगवान अपनी पत्नी को रावण के उस चंगुल से छुड़ाने के लिए गए। ये वास्तविक प्रेम है जहां हमने देखा। और अंत में हम देखते हैं कि उस रावण की लंका में भी उनका एक प्रेमी बैठा था, वो था विभीषण। तो वो भी राम 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 ही करता था और उसने भी अल्टीमेटली राम जी को समर्पण किया। और राम जी का प्रेम तो बहुत ही अगाढ़ है, पूरे रामायण में प्रेम ही प्रेम है। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा राम जी के प्रेम के बारे में बता पाया। बहुत अच्छा लगा प्रभु आपसे बात करके। आपने प्रेम संबंधों, भगवान से जोड़ करके कैसे प्रेम को देखा जाए, उन सब के बारे में बताया। और खास करके इस जो नए युग में लोग प्रेम को समझना चाह रहे हैं उनके ऊपर आपने विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।